नमस्कार दर्शकों, मैं साक्षी स्वागत करता हूं आपका हमारे शो पे जिसका नाम है शख्सियत, जो हम देते हैं उन प्रतिभाओं को सम्मान जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाया है और अपनी अलग पहचान बनाई है। तो इसी श्रृंखला से आगरा शहर की एक जानी मानी हस्ती श्री राहुल पालीवाल जी हमारे साथ हैं। श्री राहुल पालीवाल जी मून टीवी के डायरेक्टर भी हैं और एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, और वो भी इस देश के पहले इंसान हैं जिन्होंने 24 आवर्स का एक लोकल न्यूज़ चैनल शुरू करा। तो मिलते हैं राहुल पालीवाल जी से। स्वागत है आपका हमारे शो पे। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप बचपन में कैसे थे, कि आप नॉटी थे, सीरियस थे या मिस्टीफियस थे, और प्लीज़ आप हमें अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए। So thank you Saksh, thank you GD Goenka for inviting me here and giving me the honor to interact with you and with the students of GD Goenka। तो आपने मेरे बचपन के बारे में जानना चाहा। तो बचपन हम लोग जो हमारा परिवार था, आगरा के पास एक छोटा सा गांव है शहादरा, वहाँ हम लोग का मेरा बचपन शुरुआत हुई। एंड मैं सबसे पहले सेंट फ्रांसिस यहाँ स्कूल है वहाँ पर एडमिशन लिया और मेरे पेरेंट्स ने दिलाया बेसिकली, और उसके बाद आई वेंट ऑन टू स्टडी इन सेंट पीटर्स, और क्लास 6 तक सेंट पीटर्स, क्लास 5 तक सेंट पीटर्स में पढ़ने के बाद मैं शेरवुड कॉलेज नैनीताल गया। सो मेरी इनिशियल एजुकेशन आगरा में हुई। और आपने कहा नॉटी तो मुझे नहीं पता, बिकॉज माई पेरेंट्स वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल यू दैट, बट डेफिनेटली मुझे शुरू से ही खेलों का बहुत शौक़ था। और तो दैट वाज प्रॉब्ली इन माय फैमिली। माय फादर was a great sports administrator. He has been the executive committee member of Indian Olympic Association, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खेल संघों के साथ उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, उत्तर प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश फुटबॉल, एंड आगरा में तो आप कह सकते हैं कि खेलों के जनक थे। तो स्पोर्ट्स वॉज इन माई ब्लड। तो शुरू से मैं खेला, और आई वॉज लकी। सेंट पीटर्स में उस समय खेलने का बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ हमको खेलने के लिए और खिलाने के लिए वहाँ मिस्टर एंथनी, मिस्टर एडवर्ड, बहुत सारे अच्छे टीचर्स थे और एक बहुत अच्छा माहौल था। तो शुरू से मुझे खेलने का बहुत शौक़ था। तो मैं पढ़ने से ज़्यादा खेलने में मेरी रुचि ज़्यादा थी। सो दैट वे यू कैन से कि मुझे पढ़ने से अच्छा खेलना लगता। तो इफ़ यू कैन कॉल दैट नॉटी, देन आई डोंट माइंड। जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, खेल भी हमारे सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप हमेशा से अपना एक टीवी चैनल बनाना चाहते थे? साक्ष, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब शेरवुड कॉलेज नैनीताल में मैंने क्लास 12 किया। उसके बाद मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ। पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो नेचुरली वहाँ पे आप जानते हैं दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस इन इंडिया, और वहाँ पर अच्छी परसेंटेज आई तो मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ। तो 3 साल मेरे वहाँ पर गुजरे। सो दैट टाइम वहाँ पे एक डेली डायरी करके, उस समय केबल टीवी काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, और दिल्ली में एक डेली डायरी करके एक दिल्ली के बारे में एक वीडियो मैगज़ीन शुरू हुई। उस समय टीवी चैनल्स नहीं हुआ करते थे। एक वीडियो मैगज़ीन शुरू हुई वहाँ पे डेली डायरी करके। तो मैं वहाँ पे उसको देखा करता था। मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था, लेकिन कभी कभी वहाँ मेरे जो लोकल गार्डियंस थे उनके पास आ जाता था, और वहाँ पर वो मेरे को देखने को मिलता था। तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्ट हुआ। But my father always wanted me to be an IAS, तो there was a conflict of interest there कि मैं क्या करूँ। But then मुझे ये लगता था कि आई वॉज दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो मैं थोड़ा होम सिक भी बड़ा था। मुझे लगता था कि मैं घर पे ज़्यादा रहूँ, अपने पेरेंट्स के पास ज़्यादा रहूँ। तो अल्टीमेटली मैंने फादर की इच्छा ऐसी थी, तो मैंने IAS के लिए भी कोशिश की, कोचिंग ली, लेकिन माई इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज टू डू समथिंग फॉर न्यू फॉर माई सिटी। आगरा के लिए मैं कुछ कर सकूँ अच्छा, और इसी वजह से
मैं यहाँ आगरा जब लौट कर आया अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड थे राजीव दीक्षित जी और कुछ और फ्रेंड्स थे। उनको मैंने ये आइडिया शेयर किया कि भाई जैसे वहाँ दिल्ली डायरी है, हम लोग यहाँ पर आगरा डायरी शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और हम लोगों ने वो एक उस समय जैसे मैंने बताया सैटेलाइट चैनल्स नहीं होते थे, सैटेलाइट चैनल्स की शुरुआत नहीं हुई थी। सबसे पहले जी और स्टार प्लस की शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो हम लोगों ने यहाँ पे केबल नेटवर्क भी शुरू किया और अपना ये आगरा डायरी के नाम से हम लोगों ने लोकल 1 घंटे का वीकली मैगज़ीन बनाना शुरू किया। दैट वाज उसमें हम लोग पूरा 1 घंटे का आगरा के बारे में, उसमें समाचार होते थे, आगरा में जो बड़े इवेंट्स होते थे उन सब को हम दिखाते थे। सो दैट वाज क्वाइट इनोवेटिव इन द सेंस कि किसी ने इस तरीके का देखा नहीं था। हम लोगों को उस समय काफ़ी परेशानियां भी फेस करनी पड़ी, बिकॉज कंधे पर कैमरा लेके हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी। हम लोग खुद जगह जगह जाते थे, इवेंट्स कवर करते थे, न्यूज़ कवर करते थे। फिर आगरा में कोई एडिटिंग आप लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं ये सब, तो दिस डेफिनेटली इज़ अ बिग अचीवमेंट जो आप लोगों ने किया है। आपके प्रिंसिपल पुनीत वशिष्ठ जी जिनका ये इनिशिएटिव है वो भी बहुत एक इनोवेटिव, बिकॉज स्कूल में मैं नहीं समझता हूँ इस प्रकार का काम कहीं हो रहा है। तो जैसा मैं कमिंग बैक टू माई चैनल, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई अभी पहले हम एक आगरा में 100-150 केबल ऑपरेटर हुआ करते थे। आपने पता नहीं अब केबल आपके घर में है या नहीं है, अब तो सैटेलाइट चैनल्स हैं, नेट के माध्यम से लोग देख रहे हैं। उस समय छोटे छोटे केबल चैनल शुरू हुए थे, तो हम ऐसे ही बनाते थे, उसको यहाँ शूट करते थे, फिर दिल्ली जाकर उसको एडिट करते थे। अब तो यहाँ पे एडिटिंग की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे भी स्टूडियोज़ हैं और बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, सब ये लोग काम कर रहे हैं। अब तो मोबाइल पे भी एडिट हो जाती हैं चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स हैं। उस समय ये सब नहीं था। तो बहुत बड़े बड़े कैमरा होते थे, बीटा कैम, मतलब आप अगर आप कभी नेट पे जाकर देखेंगे, उसको सर्च करेंगे तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हम लोग दिल्ली यहाँ शूट करते थे, दिल्ली एडिट करते थे, फिर करीब 100-150 उसकी कॉपीज़ बनवाते थे और उनको हम फिर विभिन्न केबल ऑपरेटर्स को देके एक फ़िक्स टाइम पर उसको हम दिखवाते थे, उसको एडवर्टाइज करते थे। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि भाई हम लोग केबल ऑपरेटर्स पे डिपेंडेंट हैं, सो लेट अस डू आवर ओन। हमने एडिटिंग का अपना यहाँ पर शुरू किया। फिर उसके बाद हमने अपना चैनल शुरू किया मून न्यूज़ के नाम से। सो दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़ चैनल। लोकल न्यूज़ चैनल तो इंडिया का पहला था ही, एक न्यूज़ चैनल पूरे इंडिया में। दैट वाज द फर्स्ट चैनल। मतलब उस समय तक आप कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल शुरू नहीं हुआ था सैटेलाइट पे। हम लोगों ने अपना पहला, आई एम प्राउड टू से दैट, कि हम लोग पहले ऐसे थे पूरे देश में व्यक्ति जो हम लोग साथ में शुरू किया। मून न्यूज़ के नाम से हमने यहाँ पर वो चैनल शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और आगरा में उसका बहुत नाम हुआ। और आज भी हमारे जो बच्चे यहाँ पर हैं वो इतना एक्सपर्ट हुए हैं कि दे आर वर्किंग इन ऑल दी नेशनल न्यूज़ चैनल्स। और आज भी जो बच्चा ये कह के जाता है कि मून टीवी में उसने काम किया है, तो उसको एक बहुत अच्छे सम्मान के साथ, चाहे कोई भी नेशनल चैनल्स हो, न्यूज़ आज तक हो या कोई भी न्यूज़ चैनल्स हो, इंटरनेशनल चैनल्स हो, उन सब में हमारे यहाँ के बच्चे वर्क कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में वर्क कर रहे हैं। तो ये जो स्टूडियो की स्थापना हुई वो भी एक ज़रूरत हमको महसूस होती गई, हम धीरे धीरे ये करते गए। सो टुडे आई एम प्राउड टू से दैट हम लोगों ने एक जो आगरा को एक प्रयास था कुछ अच्छा कुछ नया देने का, उसमें हम लोग को सफलता मिली। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मेहनत करने के पश्चात ही हमें सफलता मिलती है। और सर ये भी है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डिड यू फेस इन योर सक्सेस जर्नी? Definitely, you are absolutely right. To be successful is not easy in today's world, and there were definitely lots of difficulties which I faced, but then God has been kind. और हम लोगों ने मेहनत करी। मैं समझता हूँ साक्ष, कोई भी अगर सेल्फलेस मेहनत करे एंड यू हैव एन एम इन योर लाइफ दैट यू वांट टू अचीव दैट, तो सारी शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। ईमानदारी से अगर मेहनत करें तो वो सफलता ज़रूर मिलती है, मेरा मानना है। और शायद यही वजह रही कि मैंने जो भी काम किया उसमें कहीं ना कहीं मेरा एम ये भी रहा कि मैं जो भी करूं उसको मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, अपने शहर के लिए कुछ कर सकूं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। सी एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एक्चुअली अपने से शुरुआत होती है। पहले हम अपने लिए कुछ कर सकें, देन फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर सिटी, फॉर योर कंट्री।
सो अगर हमारे दिमाग में ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हमको सफलता मिलेगी। और मैं फिर कहूँगा कि गॉड हैज़ बीन काइंड कि जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता था वो मैं कर पाया। सो बिसाइड्स माय प्रोफेशनल वर्क दैट आई एम डूइंग, उसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का पैशन है, जो मेरी एक सबसे बड़ी जिसमें मुझे खुशी मिलती है साक्ष, एंड दैट इज़ स्पोर्ट्स। तो आज स्पोर्ट्स के लिए भी मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, सो मैं आई अगेन वुड लाइक टू थैंक गॉड, माय फैमिली एंड एवरीबडी अराउंड मी हु हैज़ हेल्प्ड मी इन अचीव वॉट एवर आई वांटेड टू डू इन लाइफ। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अपनों के साथ और भगवान के आशीर्वाद से ही एक को सफलता मिलती है। सर, हम जानते हैं कि आप खेल जगत में बहुत एक्टिव रहते हैं और आपने मून ओलंपिक्स जैसे ना जाने कितने अलग अलग तरह के टूर्नामेंट्स इस शहर को भी दिए हैं। आपके हिसाब से विद्यालय जीवन में खेल की कितनी महत्वपूर्ण स्थान है? बिल्कुल ठीक कहा साक्ष, बिकॉज मेरा मानना तो ये है कि खेल से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आज के माहौल में। देखिए, आप खुद स्टूडेंट हैं, आपकी लाइफ की अभी आप क्लास 5 में है, राइट? सो वेरी गुड। तो अभी आपकी एक तरीके से शुरुआत है। सो दिस इज़ द टाइम जब बच्चों को मैं कहता हूँ कि खेलों के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। द काइंड ऑफ स्क्रीन टाइम, आप भी मोबाइल पे, लैपटॉप पे पूरे दिन, मुझे नहीं पता आप कितना टाइम देते हैं, बट जनरली व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे इज़ कि बच्चे अपनी ज़्यादातर समय मोबाइल स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आज हमको मैदान पे लाना है। मेरी सबसे बड़ी शिकायत आज, अगर मैं कहूँ विद्यालय की, आपने बात करी, शिक्षा की बात करी, तो सबसे बड़ी शिकायत मेरी आज एजुकेशन सिस्टम से है। स्पेशली जो एजुकेशन आज है उसमें बच्चों पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है। तो एक तरीके से उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जा रही है, उनको रटाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको जीवन में महत्व की नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सो आई वॉट माई एडवाइस विद द काइंड ऑफ ईयर्स दैट आई हैव स्पेंट इन लाइफ विद द चिल्ड्रेन, एंड जो मैंने कुछ किया है, जो मैंने सीखा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि छोटे से ही जो टीचर्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वो देखें कि बच्चे में टैलेंट क्या है, क्या करना चाहता है वो, और उसके बाद उसको हम लोगों को ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं करना चाहिए। अगर उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, तो ज़बरदस्ती उसको केवल रटाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इफ़ ही हैज़ टैलेंट, जैसे मैंने अभी आपके स्कूल में देखा, यहाँ बहुत अच्छी आर्ट गैलरी बनाई है। पुनीत जी को मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ कि बच्चों के टैलेंट को अलग अलग तरीके से निखार रहे हैं। आज आप क्लास 5 में हैं और आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड द स्कूल कि वो जो बच्चों के टैलेंट है वो निखार रहे हैं। इसी तरीके से स्पोर्ट्स तो इतनी सारी चीज़ें सिखाता है साक्ष कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। डेडिकेशन, डिवोशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो स्पोर्ट्स नहीं सिखाता है। स्पोर्ट्स इज़ द बिगेस्ट यूनिफायर टुडे। आज आप देखिए, आज ओलंपिक्स चल रहे हैं साक्ष, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है साक्ष? जी सर, व्हाट डू यू प्ले? स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। क्या खेलते हो? मुझे क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है। वेरी गुड। सो क्रिकेट इज़ लाइक अ रिलीजन इन आवर कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहता हूँ कि क्रिकेट की वजह से बाकी खेलों को काफ़ी सफ़र किया। बट देन अगेन अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो आप फॉलो कर रहे हैं ओलंपिक्स? जी सर, मैं शाम को देखता हूँ ओलंपिक्स। ओके, वेरी गुड। सो अब क्या है, ओलंपिक्स चल रहे हैं। आप देखिए, आज पूरा देश, अगर आज कल लक्ष्य सेन का मैच था, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। बैडमिंटन में खेलता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, मैं जनरली सारे ही स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ। मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। सो जनरली, जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स इज़ इन माई ब्लड। सो बेसिकली आप देखिए, अगर अब इंडिया अगर कहीं जीत रही है तो पूरी इंडिया, एक बंदा जीत रहा है तो पूरी इंडिया उसके साथ खड़ी है। सो स्पोर्ट्स जो हमको यूनाइट करता है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे पूरी इंडिया यूनाइट हो। हम लोग पूरा उसके साथ खड़े हुए हैं वहाँ पर। आज अगर हार रहा है कोई, तो हमारा पूरा देश हार रहा है। हमारा एक बंदा जीत रहा है। हमारी कल हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 52 ईयर्स के बाद हराया है उनको ओलंपिक्स में। सो देन अगेन, मतलब उसने जो खुशी दी है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई और वो खुशी दे सकता है।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को आज हम लोग मैदान पर लाएं। जो बहुत सारी बुराइयां आज सोसाइटी में हैं, स्पोर्ट्स आपको एक टीम स्पिरिट सिखाता है। स्पोर्ट्स सिखाता है कि कैसे मैं दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकूं, कैसे मैं अपनी रिस्पेक्ट कर सकूं, कैसे मैं अपने इक्विपमेंट्स की रिस्पेक्ट कर सकूं। स्पोर्ट्स सिखाता है कि अगर आप आज हार रहे हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, कल आप फिर जीतेंगे। आपको बहुत सारे मौके ज़िंदगी में देता है स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स इज टीचिंग यू टू फाइट इन योर लाइफ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है कि बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। और आज जो माहौल है, क्लास 10 के बाद तो बच्चा देखिए ट्यूशन्स के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं तो ही आप ज़िंदगी में सफल होंगे। आप देखिएगा कि जो स्पोर्ट्समैन हैं, कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि अब तो वैसे भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। हमारी कंट्री में स्पोर्ट्समैन को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट देन अगेन वही है कि हमको ये बताना पड़ेगा। आप जैसे आप छोटे हैं, आपको नहीं पता है कि भाई मेरे को ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और किस चीज़ में मुझे सफलता मिलेगी। सो ये हमारे गुरु जो हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और फिर मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये कहते रहें कि भाई हमारी कंट्री को, हमारे से बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ है, मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हंगरी, वहाँ केवल 1 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है, हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है। और वहाँ पर अगर हम ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो उनको अभी तक करीब 365 मेडल्स मिले हैं और हमारी कंट्री को केवल 35 मेडल्स मिले हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। तो अगर हम ये कहते रहें कि भाई सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है, सो दैट विल नॉट हेल्प। हम लोग को सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चाहे वो पेरेंट्स हो। पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर बच्चे में टैलेंट है, वो खेल सकता है, या किसी भी फील्ड में, यहाँ पे अगर आप आर्ट की फील्ड में अच्छे हैं या किसी और की फील्ड में, आप हर फील्ड में करियर बना सकते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अपनी क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही आना है तभी आप सफल होंगे। तो अगर आप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर स्पोर्ट्स तो आपको ज़िंदगी को वैल्यू करना सिखा रहा है। So I suppose it is very important that every child is led to play। वो अपनी फीलिंग्स वहाँ ग्राउंड पे जाके एक्सप्रेस करता है, अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट करना सीखता है, अपना सब कुछ वहाँ पर वो उसको सीखने को मिल रहा है। और जो एक फिटनेस है, अगर आप फिट होंगे तो आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी, जब बच्चा मैदान पे चला जाता है साक्ष, तो देखिए हो क्या रहा है आजकल, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे तरह के नशे होने लग गए हैं ना। बच्चे, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बच्चे गंदी गंदी चीज़ें सीखते हैं, आदतों में आते हैं। लेकिन जब बच्चा ग्राउंड पे आ जाता है, स्पोर्ट्समैन बन जाता है, तो जो वो खेल का नशा होता है, दैट ओवर पावर्स एवरी अदर वाइस इन लाइफ। तो जो भी वो बुराई है, वो खेल के मैदान पर वहाँ पीछे छूट जाती है और वो खेल के साथ इस तरीके से जुड़ जाता है, उसे लगता है कि यही मेरा जीवन है, यहीं। तो खेल डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे को खेलना चाहिए, और हर स्कूल में, क्योंकि स्कूल ही वो नर्सरी है जहाँ से खेलों की शुरुआत हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्कूल कि प्राइमरी लेवल से ही हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स का एक कल्चर डेवलप करें। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जीडी गोयनका आगरा भी खेलों के प्रति सजग है। इस स्कूल ने इंटरनेशनल लेवल पे दीपक चहर जैसे खिलाड़ी दिए हैं और इस स्कूल के बच्चे राइफल शूटिंग और बैडमिंटन में भी अच्छा कर रहे हैं। तो सर, आपके हिसाब से आप स्कूलों को क्या सलाह देना चाहेंगे खेलों के प्रति? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो मैं आपके और आपके स्कूल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह आपके प्रिंसिपल हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी कीन स्पोर्ट्समैन। आज भी मुझे पता है कि वो रोज़ सुबह रेगुलरली खेलते हैं। और तो वो एक जो स्पोर्ट्स का कल्चर है, उनके निर्देशन में, उनकी लीडरशिप में पूरे स्कूल में डेवलप हो रहा है। और जो गोयनका चहर क्रिकेट अकेडमी शुरू करी है, दैट इज़ अ बिग एसेट दैट ए स्कूल हैज़ गिवन टू द सिटी। इसके अलावा जैसे आपने बताया, मुझे पता है कि राइफल शूटिंग और बैडमिंटन और अन्य स्पोर्ट्स में भी जीडी गोयनका बहुत अच्छा कर रहा है। तो
डेफिनेटली स्कूल्स के लिए आपने कहा क्या सलाह देना चाहता हूँ, तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों के लिए पर्याप्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वहाँ अच्छे कोचेस अपॉइंट होने चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा, स्कूल ही पहली एक वो स्टेप है, पहली नर्सरी है जहाँ से हमको पता लग सकता है कि बच्चे में कौन से गेम के प्रति इंटरेस्ट है, क्या टैलेंट है और कहाँ वो आगे जा सकता है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे कोचेस की बहुत आवश्यकता है, ट्रेन कोचेस हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बच्चा जो खेल के प्रति जिसे इंटरेस्ट है, जिसमें वो प्रतिभा है खेलने की, वो खेल सकता है, आगे जा सकता है, तो उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज पेरेंट्स आज उन्हें लगता है कि अगर बच्चा खेल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई सफ़र हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे बेटे का देना चाहता हूँ। ही इज़ अ नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर। मेरी बेटी भी उत्तर प्रदेश की चैम्पियन रही है टेबल टेनिस में। मैं खुद बैडमिंटन आज भी खेल रहा हूँ और इंडिया लेवल बैडमिंटन खेल रहा हूँ। इन वेटरन्स आई एम दी स्टेट चैम्पियन इन 55+ एज कैटेगरी। सो बेसिकली मैं बता रहा था आपको कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे केवल पढ़ रहे हैं वही अच्छे कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का आजकल हर जगह रिजर्वेशन है, उनको इनकरेजमेंट मिल रहा है। तो स्कूल्स को बहुत ज़रूरी है ये समझना, पहले स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्हें समझना पड़ेगा स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस। और उसके बाद अगर जब वो समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। मैं अपने लेवल पे, हम लोग एट मून नेटवर्क, आप जानते ही हैं, मून स्कूल ओलंपिक्स पिछले 17 वर्षों से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 18वां वर्ष होगा। ये अपने आप में पूरी इंडिया में इतना बड़ा स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट आप कह सकते हैं कि ओलंपिक्स कहीं भी नहीं होता है। More than 10,000 children of around 300 schools participate every year और 21 disciplines। आई एम हैप्पी कि इसमें हमारा एक स्कूल होस्ट होता है और इस साल दिल्ली पब्लिक स्कूल ताज सिटी इज़ आर होस्ट दिस ईयर। हम लोगों ने GD गोयनका को भी प्रपोजल दिया हुआ है कि आप भी आने वाले वर्षों में हमारे साथ इसको होस्ट करें। और वो भी एक माध्यम है, हमारा जो प्रयास, जो मैंने कहा खेलों के प्रति जो हम लोग करना चाहते हैं शहर के लिए, स्कूलों के साथ जुड़कर, तो हमने भी ये समझा है कि भाई स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कूल से अगर बच्चा निकलेगा तभी वो आगे जाके खेलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप क्लास 5 में, सो दैट इज़ द राइट एज। बल्कि और जब बच्चा 5, 6, 7 साल का होता है, आप कितने साल के हो गए अभी? 9 ईयर्स, राइट। सो मैं कहता हूँ इससे भी पहले से 5-6 साल की जब एज होती है, उस समय से ही बच्चों को खेल में डालना ज़रूरी है। और वहाँ से अगर बच्चे में इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ेगा और वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सो देन अगेन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये केवल स्कूल्स में ही हो सकता है। ये संभव नहीं है कि कोई पेरेंट अगर चाहे तो वो वहाँ पर अपने घर पर खिला लेगा। सो स्कूल्स कैन प्रोवाइड द फैसिलिटीज़, स्कूल कैन प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड कि वो आगे स्पोर्ट्स में बढ़े या किसी भी फील्ड में जिसमें भी वो टैलेंटेड हो। अगर आज आप इतना अच्छा, यहाँ पर आपकी आर्ट गैलरी है, तो बच्चों का जो आर्ट का टैलेंट है वो आगे निकल के आ रहा है ना। ये और स्कूल्स में तो नहीं है। सो जो आर्टिस्ट वहाँ पर बच्चे होंगे उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मौका देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो स्पोर्ट्स, जैसे आपने कहा, सबसे पहले मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे भी ज़्यादा अच्छे कोचेज़ का अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ये संभव नहीं है कि स्कूल में एक PTI रख लें और उसको भी केवल आप एडमिनिस्ट्रेशन में कि बच्चों को असेंबली के टाइम ला के वो खड़ा कर दे और फिर जब छुट्टी हो तो बाहर निकाले। जनरली स्कूल्स में PTIs के यही काम रह गया है। बट देन अगेन अब थिंग्स आर चेंजिंग। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत एनकरेज कर रही है। सो PTIs, द स्पोर्ट्स कोचेज आर गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे शुड गेट एंड वो अपना काम फिर अच्छे से कर पाएंगे। सो दे शुड बी ऑल्सो एनकरेज्ड और उनको भी एक सम्मान की दृष्टि से देखना पड़ेगा आपको और फिर वो बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। उनको चांस दीजिए, बच्चों को चांस दीजिए। जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है उसे खेलने दीजिए। हम लोग एट आवर लेवल, मैं डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, बैडमिंटन, बहुत सारे खेल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बैडमिंटन में हम लोगों ने प्रयास किया है और आज बहुत सारी प्राइवेट अकेडमीज़ आगरा में हम लोग के माध्यम से शुरू हुई हैं और आज बैडमिंटन एक हब आगरा बनता जा रहा है और वी हैव बिकम द बेस्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज आगरा से अच्छा बैडमिंटन कहीं भी नहीं हो रहा है। सो दैट हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ द एंटायर टीम एफर्ट।
उसमें आपका स्कूल भी शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो तब जब एक टीम की तरह हम लोग काम करते हैं, एक परिवार की तरह काम करते हैं, और फिर ये टीम स्पिरिट, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स से अच्छा आप कहीं भी नहीं लर्न कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट स्पोर्ट्स इज टीचिंग अस, दैट इज़ व्हाट स्पोर्ट्स कैन डू फॉर अस। और स्कूल भी, आज मून स्कूल ओलंपिक्स होता है तो जो स्कूल जीतता है, ट्रॉफीज मिलती हैं, वो क्या क्या गर्व महसूस करते हैं। स्कूल का नाम होता है, बच्चों का नाम होता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट दैट स्पोर्ट्स कैन प्रोवाइड टू अ स्कूल, टू अ चाइल्ड, टू द फैमिली। और जो बच्चे टैलेंटेड हैं, मैं फिर कहता हूँ पेरेंट्स प्लीज़ उनको आप सपोर्ट करिए, स्कूल आप उनको सपोर्ट करिए। खेलना आसान नहीं है, जैसे पढ़ने के लिए आपको टाइम और पैसा चाहिए, यहाँ भी चाहिए। सो प्लीज़ एनकरेज देम। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चा खेल में अच्छा है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा। ही विल बी एबल टू डू गुड फॉर हिमसेल्फ। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बच्चे अब इसी उम्र से खेलेंगे तो लाइफ में अवश्य सक्सेस होंगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर सीक्रेट मंत्रा फॉर अचीविंग सक्सेस इन योर ओपिनियन? Sakshi, I don't know whether I've been successful in life or not, but then again, I want to do as much as I can for my city and for the society. And then again, as you said, what is the secret mantra? I can only generalize it. See, it's basically selfless work and self-belief. So you've got to believe in yourself कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ. See, it starts from there. Unless you have that self-belief, that mindset, that I can. See that is most important for anybody. आप पढ़ भी रहे हैं, so you've got to have that self-belief that if I want to be a doctor, you've got to believe in yourself that yes, I can be a doctor. Yes, I can crack this exam. Yes, I can top. So you've got to start there with self-belief. So that is probably, I think, for anybody. I mean, I would like to say that I don't know whether I've been successful or not, but then again, yes, I have been passionate. See, passion again is very important in whatever you do. You've got to be passionate. आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, पूरा एक जुनून की हद तक आपको प्यार करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी. So that I suppose is most important in anybody's life. जो भी आप करें पूरे पैशन के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें, and I am sure that you'll be successful in whatever you want to do. Yes sir, you are absolutely right. Without believing in yourself, you cannot achieve anything. Sir, Goenka Achievers प्लेटफॉर्म शख्सियत पर आकर आपको कैसा लगा, और आप जीडी गोयनका की इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साक्ष, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई। उनका इनिशिएटिव है ये। आई एम फ्रॉम दिस फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज दीज आर दी काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स विच डेवलप दी कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड, और उनको एक मौका। आज आप क्लास 5 में हैं, जब मैं क्लास 5 में था तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी का इस प्रकार इंटरव्यू करूँगा. So this is the platform that is giving the opportunity to the child to express his feelings and the kind of confidence. I'm sure आज के इंटरव्यू के बाद मुझे पता लगा कि आज आपका ये सेकंड इस प्रकार का इंटरव्यू है, तो आज के इंटरव्यू के बाद मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल डू और भी आप बहुत अच्छा करेंगे. आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली इस पहल की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब को, पूरे मैनेजमेंट को, दैट देव एनकरेज्ड. और इस प्रकार जो बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है, जो बच्चों को सीखने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है. आज सोशल मीडिया का ज़माना है. साक्ष, आप भी एक्टिव होंगे. कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर हैं आप? सर, मैं कुछ नहीं. वेरी नाइस. करना भी नहीं चाहिए. सो अभी आपका टाइम है कि आप खेलें और पढ़ें. बट देन अगेन सोशल मीडिया का ज़माना है, और डेफिनेटली आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो बहुत अच्छी बातें वहाँ सीखने को भी होती हैं, और बहुत सारी नेगेटिव बातें भी होती हैं. बट देन इस छोटी सी एज में अच्छी बात है. मैं कहूँगा कि बच्चे इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं वो रहें. और ये जो पहल है इस प्रकार की, ये बहुत अच्छी पहल है. एंड बीइंग फ्रॉम दिस फील्ड, मैं ऑफ़र भी देना चाहता हूँ कि जीडी गोयनका को हम किसी भी प्रकार हेल्प कर सकते हैं. वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. हम लोग बच्चों को ट्रेन भी कर सकते हैं, चाहे उनको टेक्निकली हो, कैमरा एडिटिंग, इन वट एवर वे दे वांट,
बिकॉज हम लोग को सिखाने के लिए कोई नहीं होता था, हम लोगों ने अपने आप ये शुरुआत करी, सीखा। जैसे मैंने बताया, इंडिया में वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ अ चैनल, लेकिन आज हम लोग चाहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, और यही हम लोग आज कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ आके मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, शख्सियत आपने इसको नाम दिया है, मुझे आपने शख्सियत माना है, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बातों से अगर मैं एक भी बच्चे को मोटिवेट किसी प्रकार कर सकता हूँ या किया हो मैंने, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को और आपके स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमारे साथ बिताने के लिए। It was a pleasure, Shaksh. Thank you so much. थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गोइंका नमस्कार।